ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बात अपने रिसर्च की अपने अंदर अपने जहन में चिंतन में लाएंगे, वो बात बहुत बहुत सिंपल है। वो बात है कि हमें अपने 5 विकार जो हमारे अंदर समाये हुए हैं, आत्मिक रूप से भी हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं, इन 5 विकार रूपी अलॉय को हमें दूर करना है। मैल को, इस कट को अपने अंदर से दूर करना है और उसको दूर करने से हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सब एक सच्चे सोने हैं, लेकिन सच्चा सोना इस समय पीतल के माफिक हो गया है, क्योंकि उसमें इन विकारों की कट चढ़ चुकी है। इन विकारों से हम फिर कुछ नहीं कर पाते और ये विकार फिर हमें बहुत बहुत मैला करते जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इन 5 विकारों को अपने अंदर से निकालने के लिए परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले है काम विकार को। काम विकार को हम शुद्ध और शुभ भावना से ही परिवर्तित कर सकते हैं। जितना जितना हम शुभ भावना रखेंगे, शुद्ध संकल्प रखेंगे, उसके द्वारा ही इसका समाप्त होना निश्चित है। क्रोध जो विकार है वो रूहानियत के द्वारा ही परिवर्तन होता है। जितना हम रूहानियत को महसूस करेंगे, जितना हम उसके साथ रूहानियत में रहेंगे, अपने मैपन को दूर कर देंगे, तो हम इस रूहानियत से क्रोध को दूर कर सकते हैं। अब अगला आता है लोभ। लोभ किस चीज़ से करना है? लोभ उन चीज़ों से जिससे भी हम करते हैं, व्यक्ति विशेष से करते हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो अनासक्त वृत्ति को अपनाकर कि ये सब नश्वर है, इस अनासक्त वृत्ति से हम लोभ को समाप्त कर सकते हैं। स्नेह को लेकर हम मोह को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्नेह के साथ हम मोह के इस विकार को हमेशा समाप्त कर सकते हैं। ये जो मोह है, जो हमें सबके प्रति हो जाता है, उसे हम रूहानी स्नेह से समाप्त कर सकते हैं। अहंकार जो देह अभिमान के कारण हमारे अंदर आता है, उसे हम रूहानी स्वमान से दूर कर सकते हैं। रूहानी स्वमान जो हमें बताता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, उस स्वमान में टिक जाने से हमारे अंदर कि ये सारे के सारे अहंकार सब समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम इन 5 विकारों रूपी जो कट है, जो मैल है, जो अलॉय है, उससे हम हटा देते हैं, तो हम रियल गोल्ड बन जाते हैं। और फिर दोस्तों, ये जो रियल गोल्ड है वो क्या करता है? रियल गोल्ड अपने अंदर से एकदम प्योरिटी को बाहर लाता है। सबके प्रति फिर हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की एक लहर सी चल जाती है। हम सबके विघ्नों को अपना विघ्न समझने लगते हैं। सबके विघ्नों को दूर करने के लिए ऐसा मन करता है कि हम स्वयं मिलकर इन्हें दूर कर दें। तो ये सारी भावना तब आती है जब अंदर की मैल खत्म हो जाती है। तो इस कट को जब हम निकाल देते हैं, तो हम रियल गोल्ड बन सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सबके प्रति हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। और तो और हमें दोस्तों एक और बात आने लगती है कि हमारे अंदर समाने की शक्ति बहुत बहुत बढ़ जाती है। हम फिर सोचते हैं कि अगर इसने कह भी दिया, हमें झुकना भी पड़ गया, तो क्या है? झुकने में ही हम महानता को अनुभव करते हैं। तो झुकना, किसी का बात को समा लेना, ये सब समाने की शक्ति को अपने अंदर बढ़ाना, ये सब हमारी बुद्धि की लाइन को क्लियर करता है। क्योंकि जब हमारी अंदर के अलॉय समाप्त हो जाते हैं, तो बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो जाती है। क्लियर टचिंग और क्लियर कैचिंग शुरू हो जाती है। क्लियर टचिंग और क्लियर कैचिंग कि हमारा तो सिर्फ एक वो परमात्मा है और दूसरा कोई नहीं। तो जब ये बात आती है, तो दिमाग
एकदम क्लियर हो जाता है। और जहाँ पर क्लैरिटी होती है वहीं पर टचिंग होने लगती है, टचिंग उस परमात्मा के साथ। और फिर हम कैच करने लगते हैं अपने असहाय धन को, उस धन को जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी हम अक्सर धन को कहते हैं और उस रूप में देखते हैं, लेकिन आज जो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी है समय का। ये बहुमूल्य धन हमारे पास है, संबंधों का ये धन हमारे पास है, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का कितना सारा धन हमारे पास है। तो क्यों ना दोस्तों हम अपने अंदर के इन 5 विकार रूपी कट को हमेशा के लिए निकाल दें, रियल गोल्ड बन जाए और रियल गोल्ड बनकर इन सब बातों की शुभ भावना, विघ्न विनाशकपन, टचिंग और कैचिंग को लेते हुए, एकदम क्लियर बुद्धि रखते हुए हम एक उसके नाम में बस अपने आप को समा लें, ताकि हम एक के नाम में, एक के अंत में समाते हुए अपनी सारी शक्तियों को, अपने सारे गुणों को, अपने सारे समय, संकल्प, इन सब को अपना बनाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। तो आज अपनी इस रिसर्च लैब में अपने ऊपर रिसर्च करेंगे, इन विकारों को दूर करेंगे और बहुत बहुत प्योर होकर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, विघ्न विनाशकपन, अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करते हुए उस परमात्मा के साथ टचिंग होते हुए कैच करेंगे उसकी शक्तियों को, उसकी बातों को, उसके ज्ञान को, ताकि हम उसके जैसे बन जाए। आपसे कल फिर मिलते हैं इसी शिव बाबा की रिसर्च लैब में। तब तक के लिए हम इन बातों को अपना बनाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।